नमस्कार दोस्तों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ चर्चा करने वाले हैं भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर। कारण यह है कि भाजपा का नया अध्यक्ष का चुनाव ना हो गया है, बीरबल की खिचड़ी हो गई है, पक नहीं रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? खबर आ रही है कि भाजपा अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब बातें 1 महीने बाद होंगी। मतलब नए अध्यक्ष की घोषणा में 1 महीने की देरी होने वाली है। पहले यह 1 फरवरी को होना था, फिर 1 मार्च को होना था, फिर नवरात्रि में होना था, फिर नवरात्रि के बाद होना था, अब यह जून में जाकर होने वाला है। मतलब जेपी नड्डा, जिनको 2 लगातार टर्म यहां पर मिल चुके थे और उनका सक्सेसर अभी भी यहां पर नहीं मिला। इतनी देरी तो अमित शाह से जेपी नड्डा में शिफ्ट होने में नहीं लगी थी, जितनी देरी यहां पर लग रही है भाजपा को जेपी नड्डा का सक्सेसर ढूंढने में। ऐसी क्या आफत आ पड़ी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भी थे आरएसएस हेडक्वार्टर। वहां पर मोहन भागवत से उनकी बात भी हुई होगी कि हमें किसको नया अध्यक्ष बनना चाहिए। हर कोई यह जानता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस समय जनसंघ की स्थापना की थी, उसके बाद से यह एक तरीके से नियम बन गया था कि आरएसएस का व्यक्ति ही महासचिव के पद पर बैठेगा। अध्यक्ष आप किसी को भी बना सकते हैं, पर धीमे धीमे जब दीनदयाल उपाध्याय बनते हैं जनसंघ के अध्यक्ष, उसके बाद से लगभग यह परिपाटी चल गई कि जो भी अध्यक्ष बन रहा है वो आरएसएस के बैकग्राउंड से ही आएगा। अब बात यहां पर यह हो रही है कि जेपी नड्डा एक ऐसे अध्यक्ष बने जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अधिक सुनते हैं, आरएसएस की कम सुनते हैं। ऐसे में यदा कदा खटपट की खबरें भी सबके सामने पहुंची थी आरएसएस और भाजपा को लेकर, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचकर पूरे तरीके से खत्म कर दिया कि हमारे बीच ऐसा कोई भी समस्या यहां पर नहीं आने वाली है, हम दोनों सेम पेज पर ही हैं। और कई बार वह खुले मन से यह कहते भी पाए गए कि आज मैं जो कुछ हूं वो आरएसएस की वजह से हूं। और मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार तारीफ करी है। तो अब बात यह है कि अध्यक्ष का मुद्दा आखिर फंस कहां रहा है? बात यह है कि भाजपा इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही जहां पर पावर शिफ्ट भी होगा, क्योंकि नया नेतृत्व यहां पर चाहिए। जो पुराना नेतृत्व है वह अब धीमे धीमे बुजुर्ग की श्रेणी में जा रहा है। जैसे एक दौर पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, इन सबको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया था। ऐसे में भी अब कुछ नेता आ चुके हैं जो कि नए रूप में आपको दिखाई देंगे। हो सकता है बिहार चुनाव से पहले भाजपा के मंत्रिपरिषद में भी आपको, या एनडीए कह दूं मैं यहाँ पर, एनडीए के मंत्रिपरिषद में भी आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। कई लोग हैं जिनको अब संगठन में भेजा जाएगा और युवाओं को सरकार में लाया जाएगा। जैसा मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि के अन्नामलाई जैसे युवा नेताओं के लिए भाजपा केंद्र में बहुत कुछ सोच रही है, क्योंकि वह ऐसे नेता हैं जो कि भाजपा में एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करेंगे। तो भाजपा के अंदर से खबर यह आ रही है कि भाजपा लगभग 50 से अधिक महासचिवों की बदली करने वाली है। मतलब वहां पे वरिष्ठ नेताओं को हटाकर वहां पर युवा चेहरों को लाने की बात कही जाएगी। हाँ, इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, पर कोशिश यही है कि ऐसे महासचिव बनाए जाएं जो कि पार्टी में ऊर्जा का संचार कर सकें। अच्छा, आप नोटिस करेंगे गुजरात अधिवेशन में राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसी बात कही है। उन्होंने भी यही कहा है कि हमें अब युवाओं को यहाँ पर लेके आना है, जो बुजुर्ग हैं वो अब हटे। तो भाजपा में भी इसी का प्रयास किया जा रहा है। अब जब तक महासचिव अपॉइंट नहीं हो जाएंगे तब तक वही बात है, अध्यक्ष कहां चुना जाएगा। तो भाजपा लगातार प्रयास कर रही है कि अध्यक्ष पद यहां पर खाई ना जाए। तो जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। वो केंद्र में मंत्री भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, तो एक समय में 2 पद यहां संभाल रहे हैं। और जो वरिष्ठ नेता इस समय सरकार से हटाकर संगठन में भेजे जाएंगे, उनकी कोशिश यह रहेगी कि वो संगठन को यहां पर मजबूत कर सकें। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि भाजपा का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन बीरबल की यह खिचड़ी आखिर कब पकेगी, इसके विषय में तो कोई नहीं जानता। अब देखिए कब चुना जाता है भाजपा का नया अध्यक्ष। जितने भी नए रूमर्स हैं वो सारे हो गए हैं शांत। अब ये किसको बनाएंगे अध्यक्ष, यह तो केवल यही जानते हैं। अरे किसको बनाएंगे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, कब बनाएंगे यह भी केवल यही जानते हैं।